आज से हमारा पहला टॉपिक फंक्शंस का। ये याद रखिए, मैथमेटिक्स ये इंटरमीडिएट लेवल सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है वो है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो हम आज करेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, उसमें मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि ये एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x प्लस 1। अब इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। अब ये y क्या है? y एक फंक्शन है x का। इसको हम लिख सकते हैं कि y क्या है? ये एक फंक्शन है x का, यानी y किसके बराबर है? वो उसके अंदर, उस इक्वेशन के अंदर सारे x हैं, यानी y फंक्शन है उस x का। अब यहाँ पर एक चीज आप देखें कि हमने कीमतें निकालना चाहते हैं फंक्शन की 0 पे, फिर इस फंक्शन की 1 पे, फिर इस फंक्शन की 3 पे। कि इसकी कीमत इस फंक्शन की हमने 0 पे निकालनी है, 1 पे निकालनी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी y फंक्शन है x का। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ x ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। तो ये फंक्शन है x का। अब इसके अंदर हमने कीमत निकालनी है f ऑफ 0, यानी x की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। तो f ऑफ 0 ये बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी f ऑफ 0 ये बराबर आ जाएगा 1 के। ये एक पहला हमने हल कर लिया कि f ऑफ 0 इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू, यानी x इक्वल टू 0 जब होगा तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो उस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी हम ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं कि f ऑफ 1 हमने मालूम करना है। तो इसी को हमने कह दिया था कि फंक्शन ऑफ x ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। और f ऑफ 1 यानी x की कीमत अगर 1 पुट करें तो ये बराबर आ जाएगा, जहां जहां भी x है वहां पे आपने 1 पुट कर देना है। f ऑफ 1 का मतलब ये है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हमने निकालना है ना f ऑफ 1, इसका मतलब ये है कि पुट x इज इक्वल टू 1। जब इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी फंक्शन ऑफ 1 f ऑफ 1 आ जाएगा 4 के बराबर। अब तीसरी वैल्यू भी हम चलते हैं कि तीसरी वैल्यू में ये फंक्शन ऑफ x ये इसके बराबर आएगा। अब यहां पर हमने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 3, यानी x की जगह पे हमने 3 पुट अप कर देने। जब x की जगह पे 3 पुट होगा तो ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, यानी f ऑफ 3 ये हमारा आ जाएगा 16 के बराबर। तो ये एक फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है कि वो चीज जो इक्वेशन के अंदर जो चीज है उसको हम कहते हैं कि वो उस चीज का फंक्शन है। अब जिस तरीके से इस इक्वेशन के अंदर सारे x दी हुई हैं और ये y फंक्शन है x का। अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। अब हमारे पास y बराबर है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस t प्लस 4। अब इसमें यहाँ पर सारे t हैं, इसका मतलब ये है
कि y क्या है, ये फंक्शन ऑफ t है। जब ये फंक्शन ऑफ t है तो इसका मतलब है कि f ऑफ t ये बराबर आ जाएगा t क्यूब प्लस टी स्केयर प्लस t और प्लस 4। ये पूरी इक्वेशन f ऑफ t यानी फंक्शन ऑफ t ये क्या हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हमने इन वैल्यूज पर ये निकालना है तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, ये पहला पॉइंट निकालने के लिए पुट t इज इक्वल टू 0। तो ये f ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, 0 क्यूब प्लस 0 स्केयर प्लस 0 प्लस 4 और ये बराबर आ जाएगा 4 की, यानी f ऑफ 0 ये बराबर आ जाएगा 4 की। अब बिल्कुल इस तरीके से ही अगर हम इसमें अगली वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 1 की, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है कि पुट t इज इक्वल टू 1। जब 1 आ जाएगा तो इसमें f ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1 स्केयर प्लस 1 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 7। बिल्कुल इस तरीके से f ऑफ 3 फंक्शन ऑफ ये 3 पर फंक्शन की वैल्यू, इसके लिए हम t की कीमत पुट करेंगे 3 के बराबर। अब जब तीसरे में 3 के बराबर पुट करेंगे तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 ये बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 स्केयर प्लस 3 और प्लस 4। ये आ जाएगा 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4। अब इसको जब हम जमा करते हैं तो ये बन जाता है 43। तो इस तरीके से हमने सब फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो अब बात क्लियर होगी कि फंक्शन किसको कहते हैं, कि फंक्शन जिसके जो इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वो जो फंक्शन होगा वो उस चीज का फंक्शन होगा। अब पहली मुसवात के अंदर x वेरिएबल थे, उसको x का फंक्शन था। अब इसके अंदर t वेरिएबल है, यानी t वेरिएबल मीन कि t वो है वो जो चेंज हो रहा है, तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा t का। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।